हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, मैं आपको बेटा साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जिस प्रकार से हमेशा आपकी क्लास होती है उसी प्रकार से निश्चित उसी समय पर जिस प्रकार आपको डेली क्लास मिलती है उसी प्रकार आज आपकी क्लास लेकर आ गया। बेटा पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। और कंबस्टन एंड फ्लेम के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। उस इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे, उनके बारे में बात किया था। होमवर्क में भी मैंने वही दिया था। और उसके बाद में कुछ एक ऐसा कह दूं, एक रामायण लिखी हुई थी और वो रामायण आपने पढ़ ली होगी। इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके कारण से हम फालतू का समय नहीं गवाएंगे उसको सारा में पढ़ने। अगर वो पढ़ाऊंगा तो मैं सारी क्लास उसमें से चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और हमारी क्लास चली जाएगी उसी में। आज आपको पेज नंबर 104 ही ओपन करना है। देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो परीक्षा में आने लायक होता है, वो मैं करवाता हूं आपको, बाकी ऐसा कुछ नहीं छुड़वाता हूं। तभी तो मैं जो एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स भी आपको HW में दे देता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बनेगा बाद में वो उसमें से ही बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको होमवर्क में ऐसा काम देता हूं ताकि वो आपके, जब आप क्वेश्चन के आंसर्स करो, जब बाद में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करो तो आपके लिए फायदा हो सके कि हाँ उसमें से क्वेश्चन आया सर, हमें वही उसका आंसर मिल जाएगा। अब वो पिछले वाली जो डू यू नाउ के नीचे दे रखी थी ना, एक पैराग्राफ दे रखा था बहुत बड़ा, उसमें कुछ भी लायक नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। और मैंने आपको कहा था आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत है। तो उम्मीद करता हूं आपने ऐसा कर लिया होगा। आज आगे निकलना पेज नंबर 106 पर, जहां लिखा हुआ है, देखा 104 है, 6 नहीं है। 104 पर देखो 6.3 है, इसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंबस्टन, टाइप ऑफ COMBUSTION। टाइप ऑफ कंबस्टन का मीन्स क्या होता है, दहन के प्रकार। इसमें हमारे को 3 टाइप्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है SLOW स्लो, दूसरा पढ़ना है RAPID रैपिड यानी तेज, तीसरा पढ़ना है स्पॉन्टेनियस पढ़ना है। कौन सा? SPONTANEOUS, ऐसा कुछ है, स्पॉन्टेनियस है। मैं आगे हिंदी मीन्स लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा स्वत ही की इसका डेफिनेशन सर क्या होगी। देखो, स्लो का मीन्स पता है आपको, धीरे धीरे। रैपिड का मीन्स पता है आपको, तेज होता है। और स्पॉन्टेनियस का मीन्स होता है स्वतः होता है। क्या होता है? स्वतः कह दूं या अपने आप कह दूं, स्वतः या अपने आप। बाकी रैपिड यानी तेज होता है और स्लो यानी धीमा होता है। स्लो यानी क्या होता है? धीमा होता है। रैपिड यानी तेज होता है। और तीसरा स्पॉन्टेनियस, यानी ये 3 टाइप्स पढ़ने हैं हमारे को टाइप ऑफ कंबस्टन में। देखो, आपको इस बुक में थोड़ा सा ये एक टॉपिक है, फिर देखो आगे 6.4 शुरू हो जाएगा, फायर फाइटिंग। ये हैवी इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। पहला है देखो स्लो। अब स्लो के अंदर देखो, स्लो कंबस्टन, स्लो कंबस्टन का मीन्स होता है धीमा कंबस्टन, दहन यानी कि धीरे धीरे दहन या धीमा दहन। धीमा दहन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है वह एक मॉडरेट रेट से जलता है। मॉडरेट यानी धीरे धीरे जलता है। मॉडरेट का मीन्स मध्यम होता है, रेट यानी वो दर होता है। जब कोई कंबस्टेबल मटेरियल होता है वो अगर मॉडरेट रेट से जलता है तो उसको बेटा स्लो कंबस्टन कहा जाता है। तो मैं आगे लिख सकता हूं कि बर्न एट ए मॉडरेट रेट। ये कैसा होता है? बर्न्स एट ए MODERAT मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट, मॉडरेट का मीन्स मध्यम, ना तो ज्यादा तेज ना ही बहुत धीमे, मध्यम दर से जो कंबस्टेबल पदार्थ जलता है उसको स्लो कंबस्टन कहा जाता है। ड्यूरिंग स्लो कंबस्टन देयर इज नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। धीमे क्यों जलता है? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में एयर नहीं मिलती है, इसी के कारण ये धीरे जल रहा है। अगर पर्याप्त मात्रा में वायु मिलती तो इतना धीरे नहीं जलता, तेज हो जाता।
तो यानी स्लो कंबशन के दौरान जो वायु होती है, सप्लाई ऑफ एयर होती है, वह इनसफिशिएंट होती है। उसके बाद में क्या है कि आगे है, देखिए कि इस प्रकार से कंबशन इज नेवर कंप्लीट एंड एज ए रिजल्ट स्मोक और हार्मफुल गैसेज आर फॉर्म, यानी कि कभी भी कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, यानी पूर्ण दहन नहीं होता। कंप्लीट का मीन्स पूरा दहन नहीं होता है। इसी कारण से अगर पूरा दहन नहीं होगा तो उसे क्या होगा, उसे धुआं भी निकलेगा, उसे हार्मफुल गैसें भी बनती है। अब बता दो, जैसे देखो हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, काउडंग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं चूल्हे में, काउडंग जलाते हैं, वो कंप्लीटली नहीं जलता है, उससे बड़ा धुआं निकलता है, उसे प्रदूषित गैसें निकलती है। तो उदाहरण में लिखा हुआ आगे देखो, काउडंग केक्स लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, केरोसिन ऑयल का लैंप लिखा हुआ है। केरोसिन ऑयल नहीं है, केरोसिन ऑयल का लैंप है, क्योंकि केरोसिन ऑयल तो रैपिड में आएगा, केरोसिन ऑयल रैपिड में आएगा, इसीलिए यहाँ केरोसिन ऑयल का लैंप है। ये एग्जाम्पल है स्लो कंबस्टन की। समझ में आ गया पहला? बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ सारा आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं रैपिड कंबस्टन की। रैपिड का मीन्स तेज होता है। तो ये क्या होगा कि जब कोई भी कंबस्टेबल पदार्थ क्या बहुत जल्दी जलता है और लार्ज अमाउंट के अंदर हीट लाइट देता है, तो ये क्या लिखोगे, बर्न एज सून एज इट इज इग्नाइटेड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लिखूं क्या, या लिखने की आवश्यकता नहीं है? आपके पास बुक है, लिखने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब एक पदार्थ बर्न एज सून एज का मीन्स बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, यानी जब एक पदार्थ बहुत जल्दी जलता है, इट इज इग्नाइटेड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, यानी वो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा देगा और प्रकाश देगा, ज्यादा मात्रा में उष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करेगा जैसे ही उसको चिंगारी मिलेगी। और इट इज सेड टू अंडरगोज रैपिड कंबस्टन, यानी इसको तेज कंबस्टन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन ए गैस स्टोव, एक गैस स्टोव के अंदर जो गैस जलती है, हमारे घर में गैस है ना, एलपीजी गैस स्टोव, उसके अंदर भी रैपिड कंबस्टन होता है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना हो गया, एंड केरोसिन ऑयल हो गया, और मिट्टी का तेल हो गया। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबस्टन इज द एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। एक और दूसरा उदाहरण है इस रैपिड कंबस्टन का, वो है जो फटाके होते हैं, फटाकों का विस्फोट होता है। फॉरेस्ट फायर आर कॉल्ड समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटनिंग, कभी कभार जंगल में आग लग जाती है या तो सूर्य की गर्मी के कारण या लाइटनिंग यानी बिजली के कारण। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबस्टन। यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह भी एक रैपिड कंबस्टन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब आगे बात करूंगा स्पॉन्टेनियस, स्वतः या अपने आप। कौन सा? स्पॉन्टेनियस, यानी या तो स्वतः कह दो या अपने आप कह दो। इसका मतलब आप देखते ही आपको पता चल गया होगा। पहला था बर्न्स एट ए मॉडरेट रेट, दूसरा था बर्न एज सून एज इट इज इग्नाइटेड। मैं लिख देता हूं, क्या लिखना कि BURNS बर्न्स एज सून एज इट इज IGNITED। इग्नाइटेड का मीन्स होता है चिंगारी। जैसे छोटी सी चिंगारी उसको देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे हम हमारे घर में गैस को कैसे ऑन करते बेटा, गैस का लाइटर होता है, गैस के लाइटर में दबाकर देखना बहुत छोटी सी चिंगारी निकलती है, इतनी छोटी सी चिंगारी निकलती है। तो इतनी छोटी चिंगारी से भी देखो गैस ऑन हो जाता है, तो इसका मीन्स वो रैपिड कंबस्टन के अंदर आता है। अब आता है स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप। तो देखो क्या लिखा है, कंबस्टन ऑफ सही सब्सटेंस ऑन इट्स ओवन विदाउट बीइंग इग्नाइटेड इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। कंबस्टन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन इट्स ओवन विदाउट बीइंग इग्नाइटेड, उसको बेटा इग्नाइटेड नहीं किया जाता है। इसको इग्नाइटेड किया जाता है तब जलना शुरू हो जाता है, इसको इग्नाइटेड नहीं किया जा सकता है। इसको वो चिंगारी भी नहीं दी जाती है, जो लाइटर से चिंगारी दी जाती है इसको चिंगारी भी नहीं दी जाती है, और वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है। उसको स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहते हैं। ये होता क्यों है? इट्स अकर बिकॉज, ये इसीलिए होता है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वह रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। आपने पढ़ा होगा ना सोडियम को, कैरोसिन को
सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इस कारण से अगर हम उस पर जल डालते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। दूसरा फॉस्फोरस हो गया। जो फॉस्फोरस होता है वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, रूम टेम्परेचर से भी नीचे उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, इस कारण से। ठीक है ना? तो ये ऐसा क्या होता है? क्योंकि ऐसे पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। उदाहरण के लिए व्हाइट फॉस्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन व्हेन द रूम टेम्परेचर, यानी जो सफेद फॉस्फोरस होती है वह इस स्पॉन्टेनियस कंबस्टन से गुजरती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज इग्निशन टेम्परेचर उसका कम होता है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसी कारण से उनको कहाँ रखा जाता है बेटा? उसको जल में रखा जाता है। इसी कारण से उसको कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है फॉस्फोरस को, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर से भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इस कारण से क्या होता, वो आग पकड़ लेता है। अंडरग्रोज, आगे देखिएगा, अंडरग्राउंड कोल माइंस always have very fine suspended particles in the air। अंडरग्राउंड यानी जमीन में बहुत नीचे जो कोयले की खानें होती हैं, वहाँ हमेशा बहुत ही छोटे छोटे कण वायु में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण हवा में उड़ते रहते हैं। when the amount of the suspended particles reach at a certain threshold limit, यानी जब ये जो हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो रीच पहुंच जाते हैं एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट पर। थ्रेशोल्ड होता है, एक रुद्धोष्म उष्मा होती है, उस रुद्धोष्म सीमा की पर पहुंच जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड कोल पार्टिकल सडनली बर्स्ट, फिर वो जो वायु के कण होते हैं और कोयले के कण होते हैं वो अचानक से ब्रस्ट यानी फटने लग जाते हैं और उससे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हो जाती है, अपने आप वो कंबस्टन हो जाता है उसके अंदर। Such explosion not only cause extensive damage in the coal mines, यानी ऐसी जो विस्फोटन की घटनाएं न सिर्फ कोयले की खानों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, बट ऑल्सो किल ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स, जबकि वह क्या कर सकती हैं, बल्कि वह कोयले की खदानों में काम करने वाले कई मजदूरों को भी मार सकती है। It is for the same reason that a good ventilation is provided in the coal mines to avoid such an explosion, यानी इसके लिए ऐसे विस्फोटों से बचने के लिए कोयले की खदानों में अच्छे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, अच्छे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, ताकि वो जो कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में पहुंचते हैं वो कहीं बाहर एक जगह चले जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सिमिलरली, उसी प्रकार से एक्सप्लोजन ऑल्सो अकर इन फ्लोर मिल्स, एक्सप्लोजन ऑल्सो अकर इन फ्लोर मिल्स। फ्लोर मिल्स होता है जो आटा चक्की होती है, उसके अंदर भी ऐसा विस्फोटन से बचने के लिए वेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर, वहां पर भी क्या होता है, जो वायु के अंदर उस आटे के छोटे छोटे कण होते हैं वो वायु में चले जाते हैं। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस, और फॉरेस्ट फायर जंगल में जो आग लगती है वह भी इसी कंबस्टन का एग्जाम्पल होता है, बिकॉज देयर इज ए कंबस्टेबल मटेरियल, वहां पर एक दहनशील पदार्थ होता है, ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, जहां कंबस्टन की सहायता की आवश्यकता होती, एंड द राइट इग्निशन टेम्परेचर, और एक सही इग्निशन टेम्परेचर जहां हो जाता है वहां अपने आप आग लग जाती है, वहां स्पॉन्टेनियसली आग लग जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको आज 6.3 पढ़ाया, कंप्लीट टाइप ऑफ कंबस्टन, और कल बात करेंगे 6.4 की। होमवर्क क्या करना है, तो होमवर्क बेटा इन तीनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। तीनों जो टाइप्स है कंबस्टन के, इन तीनों टाइप्स को आपको डिफाइन करना है, यानी कि कुल मिलाकर परिभाषित करना है। क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ में परिभाषित करना है। ये पूरा नहीं लिखना है, ये नीचे वाला था ना जो अंडरग्राउंड से, देखो स्लो कंबस्टन में पूरा लिख देना, रैपिड में भी पूरा लिख देना, स्पॉन्टेनियस में एक ही पैराग्राफ लिखना, ऊपर वाला ही, नीचे वाला नहीं लिखना, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आपसे बेटा विदा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।